ये जो खाद का कॉम्बिनेशन शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, अगर इस खाद को आप आपके गुड़हल के पौधे में डालेंगे तो मॉनसून के टाइम में आपका भी गुड़हल सैकड़ों फूलों से भर जाएगा। पौधे की ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो पौधा बहुत हेल्दी वे में ग्रो करेगा, नई नई कलियाँ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये खाद क्या है, कैसे डालना है, कितने दिन पे डालना है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और साथ ही कुछ टिप्स भी बताऊँगी जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपका भी पौधा ढेरों फूलों से भर जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, मॉनसून के टाइम में लोगों की दिक्कत क्या होती है कि उनका पौधा सूखने लगता है, फ्लावर्स आना कम हो जाता है, प्लांट की सिर्फ लीफी ग्रोथ होती रहती है। तो सबसे पहली जो रीज़न होता है फ्रेंड्स वो होता है कि बारिश के टाइम में प्रॉपर धूप ना मिल पाना। गुड़हल आपका एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है, इसको अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए बढ़िया कम से कम 4 से 5 घंटे की आप धूप दें। जितनी अच्छी धूप आपके पौधे में लगेगी उतना हेल्दी वे में आपका गुड़हल का पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। समटाइम्स लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पौधे के पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं या जो फूल आता है वो काफ़ी छोटे साइज़ का आता है और मॉनसून के टाइम में स्पेशली आपको आपके पौधे पे इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, पत्तों का झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस होता है जब जब मौसम बदलता है, स्पेशली आपके मॉनसून के टाइम में जहां आपका पौधा हेल्दी वे में ग्रो करेगा साथ के साथ ही अपने पत्तों को भी गिराएगा। तो अगर पौधे के कुछ पत्ते गिर रहे हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक बारगी से आपके पौधे ने काफ़ी पत्तों को पीला करना स्टार्ट कर दिया है तो इसके पीछे 2 या 3 रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ ओवर वाटरिंग, आप पौधे में बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, या अंडर वाटरिंग, कम पानी या ज़्यादा पानी देने से पौधा पत्ता पीला करता है। सेकंड होता है फ्रेंड्स आपके गमलों में पानी का रुकना, ड्रेनेज होल सही ना होना, तब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। और थर्ड जो रीज़न होता है फ्रेंड्स वो होता है इंसेक्ट अटैक। पौधे में अगर कोई भी बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लग जाएगा तो आपको ये प्रॉब्लम आपके पौधों में देखने के लिए मिलेगी। ये जो बारिश का टाइम, कुछ लोगों की दिक्कत क्या होती है कि पौधा लीफी ग्रोथ तो बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन फ्लावर नहीं आ रहा। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि जितनी भी पौधे की ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच की जो टिप है उसको हल्का हल्का सा पिंच कर दीजिए, क्योंकि गुड़हल के पौधे पर भी न्यू ब्रांच पे ही आपको कलियां मिलेंगी। तो जब आप हल्की हल्की सी पिंचिंग कर देंगे तो पौधे में मल्टीपल ब्रांच आएगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको फ्लावर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा एक काम आप ज़रूर करिए, बरसात के टाइम में पॉट के एकदम नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स के पौधा आपका सिर्फ लीफी ग्रोथ करता रहता है। तो आप बहुत नीचे की जो ब्रांचेस हैं उनको थोड़ा कट कर दीजिए। इसमें कुछ ब्रांचेस पुरानी होती हैं तो पुरानी होती ब्रांचेस को भी कट कर दीजिए, अदरवाइज़ वो लगी रहेंगी तो सिर्फ एनर्जी सक करती रहेंगी और पौधे की ग्रोथ को रोक देंगी। तो मैंने देखिए कुछ इसमें नीचे से जो ब्रांचेस थी उनको हटा दिया। साथ के साथ फ्रेंड्स आप एक काम और करिए कि जो बहुत पतली सी ब्रांचेस हैं आप उन ब्रांचेस को भी कट करके हटा दीजिए। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, मैं नीचे की ब्रांचेस जब आप कट करेंगे तो पौधे में प्रॉपर सनलाइट पड़ेगी। समटाइम्स होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पौधा बुशी हो जाता है, लीफी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती तो धूप भी नहीं पड़ने पाती ये पौधे में। तो इसलिए नीचे की ब्रांचेस को कट कर दीजिए जिससे पौधे में अच्छी धूप पड़ती रहे। इसको आप मिट्टी, प्लास्टिक किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली जब ये मॉनसून सीज़न रहे। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ नीचे की ब्रांचेस हैं, इनको मैं कट कर दे रही हूँ। मॉनसून के टाइम में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना होता है कि जो पॉट का सरफेस है यानी जो ऊपरी हिस्सा है उसको एकदम क्लीन रखिए। समटाइम्स पौधे की पत्तियाँ झड़ती हैं, गिरती हैं, फ्लावर्स गिरते हैं, तो उनको आप टाइमली रिमूव करते रहिए। अब देखिए नीचे से मैंने हटा दिया, एयरेशन भी अच्छे से होगा, पौधे में धूप भी पड़ती रहेगी और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। वहीं देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक ये दूसरा पॉट है, इसकी भी कुछ ऊपर की ब्रांच की टिप कट कर दे रही हूँ। एक जो मॉनसून के टाइम में दिक्कत आती है फ्रेंड्स
वो ये रहती है कि पौधे के पॉट में आपके बहुत ज़्यादा मोल्ड लग जाना। मोल्ड एक तरह का फंगस होता है फ्रेंड्स। जब ये काई फ्रेंड्स एक प्रकार का फंगस होता है, अगर आप इसे टाइमली रिमूव नहीं करेंगे तो ये आपके पूरे गमलों में फैल जाएगा, और जब ये फैलता है तो ना अंदर मिट्टी में ऑक्सीजन अच्छे से जाती है, ना ही आपके पौधे में धूप कायदे से पड़ती है। तो ये जो काई है इसको आप टाइमली रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए अपने पौधे में से, पॉट में से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये काम आप गुड़ाई के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। हर 10 से 15 दिन के गैप पे आप आपके प्लांट में गुड़ाई ज़रूर करिए। जब आप प्रॉपर गुड़ाई करते रहते हैं तो पौधे में काई नहीं लगने पाती। इसके अलावा आपको एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये ध्यान रखना है कि आप पानी, बरसात का टाइम है, जब आपके पॉट की मिट्टी अच्छे से 1 से 2 इंच के लिए ड्राई हो जाए तभी आप वाटरिंग करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि बारिश भी हो रही है और साथ के साथ आप लगातार गमलों में वाटरिंग कर रहे हैं। आप देखिए मेरी मिट्टी हल्की मॉइस्ट है, गीली है ये मिट्टी, मगर बहुत ज़्यादा गीली नहीं है। एकदम इसी तरह की भुरभुरी सॉइल में आपको प्लांट को लगाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, समटाइम्स होता क्या है कि पौधों में जो फूलों का साइज़ है वो छोटा आने लगता है। तो जब भी किसी भी पौधे को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती या फिर उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो फ्लावर का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिक छोटा होने लगता है। तो इसलिए आप टाइमली अपने पौधे को अच्छा न्यूट्रिएंट देते रहिए। गुड़हल आपका एक हैवी फीडर प्लांट होता है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसको टाइमली आपको अच्छा न्यूट्रिएंट देते रहना होता है, तो उससे आपके पौधे में लगातार फ्लावर्स भी आते रहेंगे और पौधे में जो फूलों का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा आएगा। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए मैं क्या ले रही हूँ, ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बारिश के टाइम में आप लोग गोबर की खाद के जगह पे वर्मी कंपोस्ट यूज़ करिए। समटाइम्स गोबर की खाद अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी पुरानी होनी चाहिए और उसमें ढोके नहीं होने चाहिए, पीसेस। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया है 1 मुट्ठी तक। इसमें फ्रेंड्स ये देखिए आप जो देख रहे हैं ये है नीम के एक फर्टिलाइज़र, नीम की खली है। नीम की खली एक इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क करती है और इसमें अच्छी क्वांटिटी में NPK भी पाया जाता है। तो ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली आपका जो मानसून का सीज़न है इस टाइम में आप नीम खली ज़रूर ऐड करें, उससे मिट्टी में किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो तीसरी खाद है ये देखिए ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें अच्छी क्वांटिटी में फॉस्फोरस होता है जो कि पौधों में फूलों का साइज़ बड़ा आता है, फूल काफ़ी डार्क कलर के खिल के आते हैं और उनकी जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मेरा देखिए 12 इंच के पॉट में लगा है तो मैंने 10 से 12 दाने के करीब ही लिया है। मेरे पास छोटे दाने वाली DAP है, अगर आपके पास बड़ी DAP है तो आप उसकी क्वांटिटी 5 से 7 दाने से ज़्यादा मत डालिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स लगातार पौधे में फ्लावर्स लेने के लिए मानसून का टाइम है, इस टाइम में आप ज़्यादा बनाना पील यूज़ करेंगे तो मे बी मिट्टी में फंगस वगैरह लग जाए। तो उसकी जगह पे फ्रेंड्स मैं देखिए ये MOP पोटैश है, म्यूरेंट ऑफ पोटैश, ये देखिए करीब मैं 1 चम्मच तक ले लूँगी। इससे पौधे में लगातार आपका कैसा भी पौधा है जिसमें फूल ना आता हो तो आप ये डालेंगे तो डेफिनेटली आपके गमलों में फ्लावरिंग होने लगेगी। तो ये देखिए 1 चम्मच के करीब मैंने पोटैश ले लिया है। इन सभी खाद का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो ईजिली परचेज कर सकते। अब समटाइम्स पौधे में कली भी बन रही है लेकिन कली बिना खिले गिर जाती है तो वो कैल्शियम की कमी से होता है या फिर समटाइम्स ओवर वाटरिंग से। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए ये है चॉक स्टिक है, इसको आप पीस के इसका इस तरह से मैंने पाउडर फॉर्म में इसको ले लिया है। चॉक में अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है जो कि कलियां जो झड़ती हैं वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इस चॉक के देने से कम हो जाती है। तो ये देखिए 1 चम्मच तक एक गमले के हिसाब से आप ले लीजिए, क्योंकि आप पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं तो ये आपको महीने में केवल 1 बार देना है। ये जितनी भी खाद का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया ये पूरी खाद आप सिर्फ 1 महीने में 1 बार अपने गुड़हल में डाल दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपका पौधा कैसा भी होगा, ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा, साथ के साथ उनमें अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर्स आएंगे। खाद देने से पहले मिट्टी देखिए हल्की सी
मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत सॉगी सॉइल नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद अच्छा सा आप या तो 4 से 5 इंच के लिए मिट्टी बाहर निकाल लीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो गमलों में छोटा छोटा गहराई में एक होल कर लीजिए, क्योंकि बारिश के टाइम में अगर आपने खाद ऊपर ऊपर दी तो बारिश होगी, ये सारी खाद आपकी वेस्ट हो जाएगी, पानी के साथ बह के निकल जाएगी। तो गमलों में इस तरह से होल करने के बाद ये खाद को अच्छे से मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद आप इसे जो मेन स्टेम है यानी जो प्लांट की मेन ब्रांच है, रिम के साइड साइड में आपको देना है, मेन ब्रांच से दूर, ये पूरी खाद आप उसमें फीड कर दीजिए। फीड करने के बाद आप सॉइल को अच्छे से कवर कर दीजिए। खाद ओपन में नहीं रहना है, वरना बरसात का टाइम है, बारिश होगी तो ये खाद पानी के साथ साथ आपके गमलों से बह के निकल जाएगी। खाद देने के बाद देखिए मिट्टी को अच्छे से मैंने ढक दिया है। ढकने के बाद आप अच्छे से गमलों में वाटरिंग ज़रूर कर दीजिए। पानी दे देने से क्या होगा, थोड़ा ही वाटरिंग करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश का टाइम है, बादल बहुत घेरे हुए हैं, बारिश होगी, लेकिन खाद डालने के बाद हमेशा वाटरिंग करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं गमलों में थोड़ा पानी दे रही हूँ गमले में, जिससे ये खाद अच्छे से सेट हो जाए मिट्टी में। इसके बाद बरसात के टाइम में फ्रेंड्स आपको आपके पौधे में इंसेक्ट अटैक लाइक स्पाइडर माइट, मिलीबग और गुड़हल का तो बहुत पुराना नाता है। मिलीबग आपको ज़रूर दिखाई देगा, और समटाइम्स स्पाइडर माइट्स भी लगी हुई रहती हैं। तो आप इस टाइम में आप अपने पौधों को चेक करिए, अगर कुछ 1-2 पत्तों पे लगे हैं तो आप उसको ईज़िली इस तरह से कट करके फेंक दीजिए बाहर गार्डन के। और अगर बहुत ज़्यादा मिलीबग लगा हुआ है तो फिर आप गमलों में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए। नीम ऑयल से क्या होता है कि पौधे में जल्दी इंसेक्ट लगा हुआ है तो वो इंसेक्ट हट जाएगा, और अगर इंसेक्ट नहीं लगा तो वो इंसेक्ट आपके गमलों में लगने नहीं पाएगा प्लांट में। तो नीम ऑयल स्प्रे कर दूंगी। और समटाइम्स जब मिलीबग लग जाता है तो वो कलियों का रस चूस लेता है, जिससे कलियां बिना खिले बर्ड ड्रॉप की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो नीम ऑयल बनाना कैसे है, 1 लीटर में आधा चम्मच नीम ऑयल, 1 लीटर वाटर में ½ टीस्पून नीम ऑयल और ½ टीस्पून आप कोई भी लिक्विड सोप यूज़ करिए, मिक्स करके और पौधों पे स्प्रे कर दीजिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपकी काम की होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।